दोस्तों, यह कहानी के माध्यम से हम आपको मनोरंजन कराते हैं। हम नेहा बहू, सुबह के 8 बज चुके हैं और तू अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। अरुण को ऑफिस नहीं जाना है क्या? राम 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 राम, अगर इस घर में मैं न रहूं तो कोई काम ना हो। अरे नेहा बहू, सुन रही है या नहीं? अपनी सास की आवाज सुनकर नेहा अरुण को कमरे में अकेला छोड़कर भागते भागते सास के पास आती है। माँ जी, थोड़ा आराम से बोलिए ना, अरुण जी की अभी अभी आंख लगी है, बड़ी मुश्किल से सो पाए हैं। वैसे भी रात भर सोए नहीं है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस जल्दी से डॉक्टर का क्लिनिक खुले तो मैंने डॉक्टर के पास ही ले जाऊं। हाय हाय करम जली, मेरा बच्चा रात भर बीमार रहा है, वो सोया नहीं और तू मुझे अभी बता रही है। अगर तूने मुझे रात में ही बता दिया होता तो मैं कुछ करती ना। अरे माँ जी, रात में अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। पहले तो उनके पेट में दर्द हुआ, फिर एकदम से बुखार चढ़ गया। अब आप ही बताओ, रात के 2 बजे कौन सी दुकान खुली रहती है? घर की दुकान। तेरे बस में कुछ नहीं है बेटा। रात भर मेरा बेचारा बच्चा बीमार पड़ा रहा। मैं अभी उसे अपने हाथों का काढ़ा पिलाऊंगी, फिर देखना तू कैसे उसका पेट का दर्द छू मंतर होता है। पर माँ जी, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। बुखार भी लग रहा था, अभी तक बुखार में ही तड़प रहे हैं। अरे तू कुछ नहीं जानती बहू, मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाएगी और डॉक्टर वही उसे 3-4 गोलियां देकर घर भेज देगा। अरे डॉक्टर का तो काम होता है पैसे बनाना, पर मेरे घरेलू नुस्खे से देखना तू कैसे चंद मिनटों में अरुण ठीक हो जाता है। मैं जब तक उसके लिए काढ़ा बना रही हूँ, तब तक तू जाकर ठंडे पानी की पट्टी कर। मेरे बेटे का बुखार भी उतरेगा और काढ़ा पीने के बाद पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। बेचारी बहू बार बार अपनी सास के आगे बोलती रह जाती है कि अरुण को डॉक्टर की जरूरत है, अरुण को डॉक्टर की जरूरत है। पर कमला जी किसी की सुनती कहाँ है? वो तो घरेलू नुस्खे अपनाती हैं और अपने बेटे को अपने हाथों का काढ़ा पिलाती हैं, फिर ठंडे पानी से उसकी पट्टी करती हैं, जिस वजह से बुखार तो उतर जाता है, पर पेट का दर्द अभी भी हल्का फुल्का रहता ही है। माँ, पेट में अभी भी हल्का हल्का दर्द है। मुझे लगता है नेहा सही कह रही है, मुझे डॉक्टर से दवाई ले लेनी चाहिए। अरे चुप कर बीवी का गुलाम, कोई भी चीज इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। ये घरेलू नुस्खा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैंने इसमें ना बहुत कुछ डाला है। इससे तेरी बीमारी भी दूर भाग जाएगी और तेरा बीमार शरीर भी पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएगा। अरुण अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता और अपनी माँ के हाथों का बना काढ़ा चुपचाप पी लेता है। कुछ देर बाद जब अरुण की तबीयत ठीक हो जाती है, तो अरुण ऑफिस जाने के बहाने डॉक्टर से अपनी दवाई ले लेता है। पर इस बारे में कमला जी को कोई खबर नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक दिन बेचारी बहू को लूज मोशन लग जाते हैं। बहू जल्दी से रोटी बना, बहुत भूख लग रही है। जानती है ना मेरा कल व्रत था। माँ जी बस 5 मिनट दो, अभी आपकी रोटी बना देती हूँ। इतना बोलकर बहू वॉशरूम की ओर भागती है। 10 मिनट के बाद आकर रोटी बनाती है। बन गई रोटी? मुझे तो लगा था आज मैं भूखी ही मर जाऊंगी।
चल कोई बात नहीं, अब जल्दी से दे मुझे खाना। माँ जी आज अपना खाना खुद ले लो ना, मैं खाना देने की हालत में नहीं हूँ। इतना बोलकर बहू एक बार फिर वॉशरूम में चली जाती है। अपनी बहू को बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाते देख इस बार कमला जी बहू से पूछ ही लेती हैं, वॉशरूम में तेरा कुछ खो गया है बहू, है जो तू घड़ी घड़ी जाकर वॉशरूम के चक्कर लगाती है? कैसी बात कर रही है माँ जी, भला वॉशरूम में किसको बैठने का शौक होता है? मुझे लूज मोशन लग रहे हैं। अरुण जी को बोल ही देती हूँ शाम को ऑफिस से आते हुए मेरे लिए लूज मोशन की दवाई ले आए। अरे कोई जरूरत नहीं है लूज मोशन की दवाई लेने की, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। तू गरम चाय में आधा गिलास पानी मिला ले और उसे पी जा, फिर देख कैसे तेरा लूज मोशन रुकता है। और अगर फिर भी ना रुके तो मुझे बता दे, मैं दूसरा कोई घरेलू नुस्खा बता दूंगी तुझे। इतना बोलकर कमला जी अपनी बहू के लिए थोड़ी सी चाय बनाती हैं और उसमें आधा गिलास पानी डाल देती हैं। कमला जी बहू को जबरदस्ती चाय पिला देती हैं। कमला जी का घरेलू नुस्खा अपनाने के बाद भी बेचारी बहू का लूज मोशन ठीक नहीं होता, पर वो करती भी क्या, अपनी सास से झूठ मूठ कह देती है। माँ जी सच में आपके घरेलू नुस्खे ना बड़े ही लाजवाब हैं। मेरा लूज मोशन रुक गया, पर अंदर से ना कमजोरी महसूस हो रही है। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे आवाज लगा देना। कोई बात नहीं बहू, तू जाकर आराम कर, मैं सारा काम संभाल लूंगी। वैसे भी तुझे ज्यादा लूज मोशन हो गए थे, वो तो शुक्र है भगवान का कि मुझे पता चल गया। और हाँ, अगर कमजोरी खत्म ना हो ना तो मुझे बता दियो। नहीं नहीं नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। माँ जी कमजोरी भी ठीक हो जाएगी, इसी चीज का तो दुख है। आपको क्यों पता चला? अगर आपको पता ना चला होता ना तो मैं कब तक दवाई खा के ठीक हो जाती। आपके घरेलू नुस्खे की वजह से हमारी तबीयत और बिगड़ जाती है और इसीलिए हमें छुप कर दवाई लेनी पड़ती है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर का सदस्य छुप कर दवाई खाता होगा। बेचारी बहू अपनी सास से झूठ बोलकर अपने कमरे में जाकर अपने पति को फोन मिलाती है और लूज मोशन की दवाई मंगवाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सब्जी काटते हुए बहू की उंगली कट जाती है। अरे माँ जी देखिए ना, मेरा हाथ कट गया। कितना खून बह रहा है, लगता है इंजेक्शन लेना पड़ेगा टेटनस का, खून रुक ही नहीं रहा। माँ जी अरे चुप कर बहू, थोड़ा सा हाथ कटा नहीं कि इतना शोर मचा रखा है। अब ये सुई आ गई, वो सुई आ गई। अरे हमारे टाइम पर ना कोई इंजेक्शन नहीं होता था, इतनी चोट तो हमें हमेशा लगती थी। रुक, तेरे जख्म पर हल्दी और अदरक का रस रख देती हूँ, 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा। और हल्दी से सारे जख्म भी भर जाते हैं। इतना बोलकर कमला जी अपनी बहू का हाथ धो देती हैं और उस पर हल्दी रखकर पट्टी कर देती हैं। बेचारी बहू का हाथ ज्यादा कटा हुआ था, जिस वजह से उसका जख्म नहीं भरता। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन अब भी बहू को दर्द होता है और एक कमला है जो उसे डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देती और ना खुद लेकर जाती है। अब इसी तरह जब एक दिन कमला जी सब्जी लेकर घर आती हैं
तो गाड़ी वाला उसे ठोकर मारकर चला जाता है, जिस वजह से कमला जी के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है। हे राम, मर गई, बेड़ा गर्क हो उस गाड़ी वाले का, मुझे ठोक कर चला गया। वो तो भगवान का साया था मुझ पर जो मैं जिंदा बच गई। देख बहू, मेरे हाथ और पैर पर कितनी चोट लगी है। तू जल्दी से मेरे साथ हॉस्पिटल चल, वरना मैं बुढ़िया तो यहीं मर जाऊंगी। देखना कहीं मेरे हाथ पैर की कोई हड्डी ना तोड़ गया हो। माँ जी, आप तो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह रो रही हैं, और अगर आपका हाथ पैर टूटा होता ना तो आप घर आ ही नहीं पाती। अरे हाथ पैर में हल्की सी खरोंच लगी है, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना। मैं घरेलू नुस्खा अपना लेती हूँ, आप ही की तरह आपके जख्म पर ना लाल मिर्च डाल देती हूँ। थोड़ा सा जलेगा, पर देखना कैसे 12 घंटे के अंदर जख्म ठीक हो जाएगा। क्या? अरे बहू, जख्म पर लाल मिर्च नहीं डालते। अरे मुझ बुढ़िया पर दया कर, मुझे हॉस्पिटल ले जा, मुझे हॉस्पिटल की जरूरत है। डॉक्टर देखेंगे मेरे जख्म को। आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। ये सारे घरेलू नुस्खे ना मैंने आप ही से सीखे हैं, और आप भी तो हमें कभी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती हो। ये देखो, मेरी उंगली का जख्म अभी तक नहीं भरा, पर मैं भी तो घर में ही हूं ना, घरेलू नुस्खे अपना रही हूँ। अब आपकी बारी है, आपकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर जबरदस्ती बहू अपनी सास के जख्म पर कोई दवाई ना लगाकर लाल मिर्च लगा देती है। अब सास को ठीक ठाक सबक मिल जाता है। उस घर का क्या हो जिसमें कमला जैसी सास हो, जो ना कभी डॉक्टर का मुंह देखना पसंद करे और ना ही किसी और को डॉक्टर के पास जाने दे। राम 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 राम। नेहा बहू, सुबह के 8 बज चुके हैं और तू अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। अरुण को ऑफिस नहीं जाना है क्या? राम 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 राम, अगर इस घर में मैं न रहूं तो कोई काम ना हो। अरे नेहा बहू, सुन रही है या नहीं? अपनी सास की आवाज सुनकर नेहा अरुण को कमरे में अकेला छोड़कर भागते भागते सास के पास आती है। माँ जी, थोड़ा आराम से बोलिए ना, अरुण जी की अभी अभी आंख लगी है, बड़ी मुश्किल से सो पाए हैं। वैसे भी रात भर सोए नहीं है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस जल्दी से डॉक्टर का क्लिनिक खुले तो मैंने डॉक्टर के पास ही ले जाऊं। हाय हाय करमजली, मेरा बच्चा रात भर बीमार रहा है, वो सोया नहीं, और तू मुझे अभी बता रही है। अगर तूने मुझे रात में ही बता दिया होता तो मैं कुछ करती ना। अरे माँ जी, रात में अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। पहले तो उनके पेट में दर्द हुआ, फिर एकदम से बुखार चढ़ गया। अब आप ही बताओ, रात के 2 बजे कौन सी दुकान खुली रहती है? घर की दुकान। तेरे बस में कुछ नहीं है बेटा। रात भर मेरा बेचारा बच्चा बीमार पड़ा रहा, मैं अभी उसे अपने हाथों का काढ़ा पिलाऊंगी, फिर देखना तू कैसे उसका पेट का दर्द छू मंतर होता है। पर माँ जी, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। बुखार भी लग रहा था, अभी तक बुखार में ही तड़प रहे हैं। अरे तू कुछ नहीं जानती बहू, मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाएगी और डॉक्टर वही उसे 3-4 गोलियां देकर घर भेज देगा। अरे डॉक्टर का तो काम होता है पैसे बनाना, पर मेरे घरेलू नुस्खे से देखना तू कैसे चंद मिनटों में अरुण ठीक हो जाता है।
मैं जब तक उसके लिए काढ़ा बना रही हूँ तब तक तू जाकर ठंडे पानी की पट्टी कर। मेरे बेटे का बुखार भी उतरेगा और काढ़ा पीने के बाद पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। बेचारी बहू बार बार अपनी सास के आगे बोलती रह जाती है कि अरुण को डॉक्टर की जरूरत है, अरुण को डॉक्टर की जरूरत है। पर कमला जी किसी की सुनती कहाँ है। वो तो घरेलू नुस्खे अपनाती हैं और अपने बेटे को अपने हाथों का काढ़ा पिलाती हैं, फिर ठंडे पानी से उसकी पट्टी करती हैं, जिस वजह से बुखार तो उतर जाता है पर पेट का दर्द अभी भी हल्का फुल्का रहता ही है। माँ, पेट में अभी भी हल्का हल्का दर्द है। मुझे लगता है नेहा सही कह रही है, मुझे डॉक्टर से दवाई ले लेनी चाहिए। अरे चुप कर बीवी का गुलाम, कोई भी चीज इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। ये घरेलू नुस्खा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैंने इसमें ना बहुत कुछ डाला है। इससे तेरी बीमारी भी दूर भाग जाएगी और तेरा बीमार शरीर भी पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएगा। अरुण अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता और अपनी माँ के हाथों का बना काढ़ा चुपचाप पी लेता है। कुछ देर बाद जब अरुण की तबीयत ठीक हो जाती है तो अरुण ऑफिस जाने के बहाने डॉक्टर से अपनी दवाई ले लेता है, पर इस बारे में कमला जी को कोई खबर नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक दिन बेचारी बहू को लूज मोशन लग जाते हैं। बहू जल्दी से रोटी बना, बहुत भूख लग रही है। जानती है ना मेरा कल व्रत था। माँ जी बस 5 मिनट दो, अभी आपकी रोटी बना देती हूँ। इतना बोलकर बहू वॉशरूम की ओर भागती है। 10 मिनट के बाद आकर रोटी बनाती है। बन गई रोटी? मुझे तो लगा था आज मैं भूखी ही मर जाऊंगी। चल कोई बात नहीं, अब जल्दी से दे मुझे खाना। माँ जी आज अपना खाना खुद ले लो ना, मैं खाना देने की हालत में नहीं हूँ। इतना बोलकर बहू एक बार फिर वॉशरूम में चली जाती है। अपनी बहू को बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाते देख इस बार कमला जी बहू से पूछ ही लेती हैं, वॉशरूम में तेरा कुछ खो गया है बहू, है जो तू घड़ी घड़ी जाकर वॉशरूम के चक्कर लगाती है? कैसी बात कर रही है माँ जी, भला वॉशरूम में किसको बैठने का शौक होता है? मुझे लूज मोशन लग रहे हैं। अरुण जी को बोल ही देती हूँ शाम को ऑफिस से आते हुए मेरे लिए लूज मोशन की दवाई ले आए। अरे कोई जरूरत नहीं है लूज मोशन की दवाई लेने की, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। तो गरम चाय में आधा गिलास पानी मिला ले और उसे पी जा, फिर देख कैसे तेरा लूज मोशन रुकता है। और अगर फिर भी ना रुके तो मुझे बताना, मैं दूसरा कोई घरेलू नुस्खा बता दूंगी तुझे। इतना बोलकर कमला जी अपनी बहू के लिए थोड़ी सी चाय बनाती हैं और उसमें आधा गिलास पानी डाल देती हैं। कमला जी बहू को जबरदस्ती चाय पिला देती हैं। कमला जी का घरेलू नुस्खा अपनाने के बाद भी बेचारी बहू का लूज मोशन ठीक नहीं होता, पर वो करती भी क्या, अपनी सास से झूठ मूठ कह देती है, माँ जी सच में आपके घरेलू नुस्खे ना बड़े ही लाजवाब है। मेरा लूज मोशन रुक गया पर अंदर से ना कमजोरी महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे आवाज लगा देना। कोई बात नहीं बहू, तू जाकर आराम कर, मैं सारा काम संभाल लूंगी। वैसे भी तुझे ज्यादा लूज मोशन हो गए थे, वो तो शुक्र है भगवान का कि मुझे पता चल गया। और हाँ, अगर कमजोरी खत्म ना हो ना तो मुझे बता दियो। नहीं नहीं नहीं,
वो भी ठीक हो जाएगी। माँ जी, कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। इसी चीज का तो दुख है, आपको क्यों पता चला? अगर आपको पता ना चला होता ना तो मैं कब तक दवाई खा के ठीक हो जाती। आपके घरेलू नुस्खे की वजह से हमारी तबीयत और बिगड़ जाती है और इसीलिए हमें छुप कर दवाई लेनी पड़ती है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर का सदस्य छुप कर दवाई खाता होगा। बेचारी बहू अपनी सास से झूठ बोलकर अपने कमरे में जाकर अपने पति को फोन मिलाती है और लूज मोशन की दवाई मंगवाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सब्जी काटते हुए बहू की उंगली कट जाती है। अरे माँ जी, देखिए ना, मेरा हाथ कट गया। कितना खून बह रहा है। लगता है इंजेक्शन लेना पड़ेगा टेटनस का। खून रुक ही नहीं रहा। माँ जी, अरे चुप कर बहू, थोड़ा सा हाथ कटा नहीं कि इतना शोर मचा रखा है। अब ये सुई आ गई, वो सुई आ गई। अरे हमारे टाइम पर ना कोई इंजेक्शन नहीं होता था। इतनी चोट तो हमें हमेशा लगती थी। रुक, तेरे जख्म पर हल्दी और अदरक का रस रख देती हूँ। 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा। और हल्दी से सारे जख्म भी भर जाते हैं। इतना बोलकर कमला जी अपनी बहू का हाथ धो देती हैं और उस पर हल्दी रखकर पट्टी कर देती हैं। बेचारी बहू का हाथ ज्यादा कटा हुआ था, जिस वजह से उसका जख्म नहीं भरता। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन अब भी बहू को दर्द होता है और एक कमला है जो उसे डॉक्टर